खास कार्यक्रम संतान सुख में और मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। माँ शब्द एक ऐसा शब्द जो हर एक महिला चाहती है कि उसके जीवन में कोई ऐसी संतान आए जो उसे माँ कहकर बुलाए। हम अक्सर ये देखते हैं कि अब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स महिलाओं के शरीर में होने लगी हैं और इतनी ज़्यादा महिलाएं टेस्ट करवा के भी थक चुकी हैं, उसके बावजूद भी उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई है। ये कार्यक्रम हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कि आपकी गोद बस किसी तरीके से भर सके और आप लोग अपनी परेशानियों से निकल सके। तो निसंकोच इस मंच से आप सभी जुड़िए। कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप खुल के हमसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चल रहे हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों। सर, हमेशा ही हम आपसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम महिलाओं में बहुत ज़्यादा होने लगी है। कुछ नए दर्शक आज हमारे साथ जुड़े होंगे, तो ये समस्या इतनी ज़्यादा क्यों उत्पन्न हो रही है? देखिए, अभी पहले प्रोग्राम में हम लोगों ने वही डिस्कस किया था कि भाई AMH लेवल हमारा लो हो गया है और स्पर्म काउंट भी कम पेशेंटों के आने लगे हैं। तीन चीज़ आप समझ लीजिए। एक तो जब तक ओवम ठीक नहीं होगा, स्पर्म काउंट ठीक नहीं होगा, फॉलोपियन ट्यूब नहीं खुली हुई होंगी, संतान की प्राप्ति में दिक्कतें रहेंगी। 3-4 अपने टेस्ट कराइए, टेस्ट करा के डॉक्टर से बात कीजिए और बात करने के बाद में यदि कोई दिक्कत है संस्थान में फ़ोन कीजिए। जी, तो सर आपने ओवम क्वालिटी की यहाँ पे बात की है कि अब महिलाओं में ओवम क्वालिटी की बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो रही है, ना कि सिर्फ बहुत कम उम्र की महिलाओं में, बढ़ती उम्र की महिलाओं में तो ये समस्या होती ही होती है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये अब कम उम्र की महिलाओं में भी देखने को मिल रहा है? जानकारों का कहना है कि प्रदूषण की वजह से ऐसा हो रहा है और कुछ उन्होंने रिसर्च भी की है, जांचें की हैं, AMH का लेवल चेक किया है। AMH का जब वो लेवल चेक कर रहे हैं तो 22 साल से लेकर 40 साल की उम्र में उन लोगों ने किया है, जो करीबन 45% कम पेशेंटों में मतलब कम मिला है AMH का लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि संतान पैदा करने की क्षमता कम हो गई है। तो बिल्कुल दर्शकों, जानकारी होनी बहुत आवश्यक है, इसलिए डॉक्टर नरेंद्र राठी जी हमेशा आपको यही बोलते हैं कि खुलकर आप अपनी बात हमारे साथ साझा कीजिए। आप कार्यक्रम के बाद भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार परेशानियां उत्पन्न हो क्यों रही हैं, क्यों हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही। ये हम लोग आप सभी से बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। संतान सुख की प्राप्ति आप सभी को दर्शकों जरूर होगी, लेकिन एक सही मार्गदर्शन होने पर। आप लोग कोई भी सवाल हो, बार बार मैं आपसे यहाँ पे यही बोलती हूँ कि बिल्कुल भी घबराने की या फिर शर्माने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। प्रॉब्लम्स आप लोग इतनी ज़्यादा फेस कर रहे हैं तो खुल के अपने सवाल हमारे समक्ष रखिए। बाकी आप कार्यक्रम के बाद भी डॉक्टर नरेंद्र राठी जी से बात कर सकते हैं और कोई भी चार्जेस नहीं है। आप लोग बेझिझक आके सर से मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होती है कि आप लोग एक बार फॉलिकल स्टडी ज़रूर करवाएं। फॉलिकल स्टडी कराने से दर्शकों ये पता चल जाता है कि आपके शरीर में इतने ज़्यादा चेंजेस क्यों हो रही हैं। इतने ज़्यादा टेस्ट आप लोग करवा चुके होते हैं, उसके बाद भी आप लोग कंसीव नहीं कर पाते हैं। चलिए कुछ और चर्चा आप सर से यहाँ पे कर लेते हैं। सर, बात हो रही है यहाँ पे, आपने कहा कि पॉल्यूशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए ओवम की क्वालिटी कम होने लगी है। कई बार हम ये देखते हैं कि ज़ीरो स्पर्म की जब बात आती है तो लोग समझ नहीं पाते कि ज़ीरो स्पर्म क्वालिटी आखिरकार होती क्या है। इसको लेके थोड़ा जानना चाहूँगी। देखिए, स्पर्म काउंट नील होना, स्पर्म नहीं होते, सीमेन होता है, सीमेन में स्पर्म होते हैं। तो लगता है कि सीमेन ठीक है, पर ऐसा है नहीं। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें हमें स्पर्म नजर नहीं आते। अभी जो टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पीछे जो फोटो लगा हुआ है वो स्पर्म का है, तो वो चलते हुए नजर आते हैं और करोड़ों में होते हैं। यदि वो स्पर्म उसमें नहीं है तो उसी को नील स्पर्म, जीरो स्पर्म उसी को कहते हैं। जी, चलिए अब हम अपनी मेडिसिन को लेके थोड़ा आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। आयुर्वेद में आपने 25 साल का आपका अनुभव है। एलोपैथिक दवाइयाँ तो लोग खा खा के थक चुके हैं, क्योंकि IVF की मैं अगर आप यहाँ पे बात करती हूँ तो हमने अपने पिछले एपिसोड में भी दर्शकों को बताया था कि IVF जब महिलाएं करवाती हैं तो अब ये देखा जा रहा है कि IVF फेल होने लगा है, तो महिलाएं भयभीत हो जाती हैं। क्या दोबारा उन्हें IVF करवाना चाहिए? हमारे संस्थान एक औषधि लेकर आई है, आयुर्वेदिक औषधि, वो किस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर काम करेगी? देखिए, आप पहले समझ लीजिए IVF में हम क्या कर रहे हैं। IVF में हमने ओवम को बड़ा किया, रैप्चर करने के बाद में स्पर्म को मिलाया, मिलाने के बाद में यूट्रस में रख दिया। ये IVF प्रक्रिया है।
अच्छा, यदि आपका ओवम अच्छा नहीं है तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं बना। जब आपका एम्ब्रियो अच्छा नहीं बना, एंडोमेट्रियम लेयर ठीक नहीं है, जब तक वो चिपकेगी नहीं, बच्चा नहीं चल पाएगा, आईवीएफ आपका फेल हो जाएगा। कई बार कहते हैं कि ओवम में जो हम लोग ओवम की जो ऊपर की लेयर है वो रैप्चर नहीं हो पाती है, बच्चा अंदर से नहीं निकल पाता है, यूट्रस से नहीं चिपक पाता है। दवाई उसी पे काम करती है, आपके ओवम को ठीक करती है, आपके स्पर्म को ठीक करती है, आपकी इंडोमेट्रियम लेयर को ठीक करती है। तीनों चीज ठीक, आपके बच्चा हो जाएगा। यदि ट्यूब बंद है तो हम भी आईवीएफ से ही करवाएंगे, यदि ट्यूब खुली हुई है आईवीएफ कराने की कोई जरूरत नहीं है। जी, तो अगर कोई भी महिला पहले से ही हार्मोन्स की दवाइयाँ खा रही है और आपकी औषधि अगर वो मंगवाती हैं, तो क्या उसको वो हार्मोन्स की गोलियां बंद करनी होगी या उसके साथ वो खा सकती है? बिल्कुल नहीं बंद करनी है, दवाई वो खाते रहना है। हमारे वाली दवाई खानी है, खाने के बाद में अपने वो लेवल चेक करने, टीएसएच चेक करना है, प्रोलैक्टिन चेक करना है, जो भी आपके पैरामीटर बढ़े हुए हैं उनको चेक कीजिए। डॉक्टर से मिलिए, अपने डॉक्टर से जहां पर आप इलाज करा रहे हैं उनको बार बार चेक करते रहिए। महीने में, 2 महीने में, 1 महीने दवाई खाइए, आपको रेस्पॉन्स पक्का मिलेगा, हम लोगों ने देखा है। जी, तो सर सवाल यहाँ पे मेरे मन में भी एक उठ रहा है कि एलोपैथिक दवाइयों का जब महिलाएं सेवन करती हैं तो एक लंबा टाइम उनको खींचना पड़ता है, क्योंकि एकदम से तो नहीं होता है कुछ भी, उसके बावजूद भी वो संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पाती हैं, निराश हो जाती है। तो आपकी ये जो आयुर्वेदिक औषधि है तो ये कितने समय में काम करेगी? देखिए, समय इसका 1 से 2 महीने, लास्ट 4 मंथ हम लोग लेके चलते हैं। ये तो समय वाली बात हुई। दवाई काम कैसे करती है? दवाई काम इस तरह से करती है जिस तरह से आप वहाँ फर्टअप वगैरह की टेबलेट देते हैं, एचएमजी के इंजेक्शन लगाते हैं, एससीजी के इंजेक्शन लगाते हैं, ये दवाई वो पूरा काम, ये पूरा एक वो है, हमारा कोर्स है, आप इसको कीजिए। वो सब प्रक्रिया आपको कराने की जरूरत नहीं है। आप अपना फॉलिकल देखिए, आप अपने स्पर्म देखिए, 1 महीने में आपको ये महसूस होने लगता है कि हाँ मेरे चेंजिंग आने लगे हैं। 2 महीने के बाद में अपने टेस्ट कराइए, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ टेस्ट ठीक है मेरे। जब टेस्ट ठीक है आपको कंसीव हो जाएगा। तो बिल्कुल दर्शकों, परेशान अब क्यों होना है? अगर आप लोग थक चुके हैं डॉक्टर्स के चक्कर काट के, आप थक चुके हैं एलोपैथिक दवाइयों का सेवन करके, तो एक बार, सिर्फ आपको एक बार ये आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1 महीने में आपको खुद रिजल्ट दिखने लगेगा। बाकायदा डॉक्टर नरेंद्र राठी जी से जब मैंने डिस्कस किया इस पूरे मसले को लेकर, तो उन्होंने खुद ये बताया है कि 1 महीना तो बहुत दूर की बात है, 10 दिन में आपको अपने शरीर में खुद ये परिवर्तन शुरू होने लगेगा कि हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है। और 1 महीने के अंदर आप लोग खुद हमें फीडबैक के जरिए ये ज़रूर बताएंगे कि अब आप लोग फिट हो चुके हैं, फाइन हो चुके हैं और वाकई में अब आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। बस आप निसंकोच यहाँ पे कॉल कीजिए दर्शकों, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी समस्या है। माँ बनना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है, लेकिन इतने सारे टेस्ट जब हमारे हो जाते हैं तो हम लोग थक जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि आजकल के जो टेस्ट होते हैं संतान प्राप्ति को लेके वो कोई छोटे मोटे टेस्ट नहीं होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं और उसके बाद भी महिलाएं इतना पेन झेलती हैं, वो डर जाती हैं कि कोई बात नहीं, अब हम लोग भगवान भरोसे छोड़ देते हैं। तो भगवान भरोसे आप छोड़िए, बिल्कुल छोड़िए, क्योंकि भगवान से हर कोई दुआ मांगता है। लेकिन एक बार इस मंच से आप लोग जरूर जुड़िए, आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल करके आप लोग जरूर देखिए। अगर आप लोग आयुर्वेदिक औषधि मंगवाना चाहते हैं, लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सर बात कर रही थी, मैं यहाँ पे भी दर्शकों को भी बता रही थी, महिलाएं डर जाती हैं, वो वैद्यों के पास जाती हैं, ज्योतिष का सहारा लेती हैं, डॉक्टर्स का सहारा लेती हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ खाती हैं। क्या वाकई में भगवान भरोसे हमको रहना चाहिए? देखिए, भगवान है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान की, मतलब ये नहीं कह सकते भगवान नहीं है, भगवान की माया है। पर यदि आपकी ट्यूब बंद है और आप भगवान के सहारे हैं तो काम नहीं चलने वाला है। अपनी ट्यूब चेक कराइए, ओवम को चेक कराइए, स्पर्म को चेक कराइए, जहां दिक्कत है वहां उसको चेक कराइए, ठीक कीजिए। भगवान का बिल्कुल नाम लीजिए, नाम लेने के लिए कोई मना नहीं है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि समय के बारे में कहा गया है कि देवता, मंत्र, औषध, रत्न सब फल देते हैं, समय अनुकूल ना हो तो कोई फल नहीं देता। उसका 10% लगता है, 40% लेडीज का, 40% पुरुष का, मतलब ओवम का, फॉलोपियन ट्यूब का और यूट्रस का। इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए, स्पर्म पे ध्यान दीजिए और समय को देख सकते हैं, उसका 10% है। और ईश्वर के बारे में भी 10% ही मान्यता है। हाँ, ईश्वर है, जाप आप कर रहे हैं, कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। जाप करने से आपको क्या प्राप्ति होती है? देवत्व की प्राप्ति होती है। ईश्वर आपके साथ होता है और जिसके साथ ईश्वर होता है उसे कोई दिक्कत नहीं होती है, कंसीव जल्दी हो जाता है। इसके लिए 20% हम लोगों ने इसको चेक किया है, देखा है।
25 साल के अनुभव में है, पक्का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर 40-80% को तो आप ठीक कर लीजिए। स्त्री की जो दिक्कत है वो उसको ठीक कीजिए, पुरुष की जो दिक्कत है उसको ठीक कीजिए, इसके बाद में आप आगे बढ़िए। बिल्कुल दर्शकों, ईश्वर तो हम सबके साथ ही है, लेकिन ईश्वर भी तभी साथ होता है जब हम लोग प्रयास करते हैं। अगर हम लोग ही डर जाएं और थक जाएं कि बस अब हमें कोई प्रयास नहीं करना है, तो फिर ईश्वर भी थका हुआ सा ही हमें महसूस करवाता है, क्योंकि हमें प्रयास करना बहुत आवश्यक होता है। और संतान सुख क्या मतलब, ये कहने से ही नहीं होता। आप लोग प्रयास कीजिए दर्शकों, और खुल के हमसे बात कीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे, लेकिन वो तभी संभव है जब आप एक सही मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, एक उचित सलाह प्राप्त करते हैं। डॉक्टर नरेंद्र राठी जी आपके साथ यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग लाइव उनसे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी ऐसी समस्या चल रही है, अगर आप लोग थक चुके हैं, निराश हो चुके हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं, तो बिल्कुल हट जाइए, क्योंकि समय बहुत बलवान होता है। और प्रयास तभी आप करिए, क्योंकि अगर आपके मन में हिम्मत ही नहीं तो आप लोग प्रयास भी नहीं करेंगे। हिम्मत आपको जुटानी पड़ेगी। और अगर आपके मन में सवाल चल रहे हैं तो तुरंत आपके टीवी स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं इन पर आप कांटेक्ट कीजिए। बाकी आप लोग कार्यक्रम के बाद भी सर से मुलाकात कर सकते हैं, कोई चार्जेस इसके नहीं हैं। सर, बात करना चाहूँगी सरोगेसी को लेकर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सारे ट्रीटमेंट कर चुके होते हैं, कंसीव नहीं हो पाता है, तो कई बार लोग सरोगेसी की तरफ बढ़ते हैं। क्या ये सही है? नहीं, कहीं जरूरत है। कुछ मामलों में आईवीएफ बिल्कुल ठीक है, आईवीएफ ठीक है, सरोगेसी बिल्कुल ठीक है, पर कुछ मामलों में, सभी मामलों में नहीं। यदि आपका अंडा ठीक है और यदि वो सपोर्ट कर रहा है, अंडा रैप्चर ठीक ठाक हो रहा है, तो आपको सरोगेसी तक जाने की जरूरत नहीं है। कई बार पेशेंट को हमने देखा, दवाई खिलाई 2 महीने के बाद में काफी अच्छा रेस्पॉन्स आ गया। ना आईवीएफ कराने की जरूरत है, ना आपको सरोगेसी तक जाने की जरूरत। कुछ मामलों में जरूरत है, वो बहुत दुर्लभ से मामले हैं जिनमें जरूरत होती है, सभी में नहीं होती। तो कम से कम 1 महीने दवाई खिलाइए। आईयूआई वाले दवाई मंगवा लीजिए, दवाई खाइए। जिन्होंने आईयूआई 4 बार करा ली है, 5 बार करा ली है, 3 बार करा ली है, आईवीएफ आपका फेल हुआ है, उसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ट्यूबरक्लोसिस है यूट्रस में, उसमें भी कंसीव में बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि फॉलोपिन ट्यूब में बहुत हल्के हल्के से रेसे होते हैं, वो ओवम का सपोर्ट नहीं करते, ओवम को साथ लेके नहीं आ पाते, ओवम पीछे रह जाता है, रैप्चर नहीं हो पाता है। विशेषकर ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंटों को, जिनकी आप सुनोगे 1 ट्यूब बंद है, 2 ट्यूब बंद है, वो जनरली इन्फेक्शन या ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन की वजह से बंद है। ध्यान दीजिए उस पर, और ध्यान देने के बाद में दवाई खाइए उसी के साथ। यदि आप टीबी की दवाई खा रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस की दवाई खा रहे हैं, तो इस दवाई को भी खाइए। यदि आपको कोई एचएसजी की रिपोर्ट ये कहती है कि भाई ट्यूब बंद है आपकी, तो अपनी सबसे पहले टीबी की जांच कराइए, उसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं। समझ लीजिए, आपको इलाज खुद अपने विवेक से भी कुछ ना कुछ काम करना है। पूरी बातें डॉक्टरों के ऊपर मत छोड़िए, आप पहले खुद समझिए डॉक्टरों से, आप खुद ये जानकारी लीजिए, हमारे संस्थान से लीजिए वजह क्या है। जैसे ही आप कारण पे पहुंचेंगे, आपको पक्का सॉल्यूशन मिलेगा, 100% सॉल्यूशन मिलेगा। आज की डेट में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप आइए, मिलिए, हम लोगों से मिलिए, और फोन कीजिए, कम से कम फोन करके आप अपनी जानकारी बढ़ाइए। जैसे ही आपकी जानकारी बढ़ेगी, रास्ते हैं, पर कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्म किए संतान सुख नहीं मिलता। संतान के बारे में हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, जरा उसको आप समझ लीजिए। संतान के होते हुए हमें क्या मिलता है? प्रीति मिलती है, बल मिलता है, मानसिक बल, सुख मिलता है, आजीविका के लिए आदमी सोचता है यदि उसको संतान होती है, वंश का विस्तार होता है, कुल की महानता होती है, यश बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, और सुख में भविष्य होता है, मन में संतोष होता है। ये अच्छी संतान के गुण हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं, इस पे ध्यान दीजिए। आपका यदि समाज में मान सम्मान बढ़ता है तो संतान के सुख की वजह से ही बढ़ता है। जिसके संतान नहीं होती, बड़ी परेशानियां उसको झेलनी पड़ती हैं। सीधा फोन कीजिए, सीधा मिलिए आप मुझसे, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी है हम लोगों के पास में, समय निकालने की विधि है, दवाइयां काम करती हैं, ओवम पे काम करती हैं, स्पर्म काम करती हैं, नील स्पर्म है, दिक्कत उसमें भी कुछ नहीं है। उसके लिए रास्ते हैं, डिस्कस कीजिए। कोई कुछ अलग तरह का रास्ता है, किसी का अलग तरह का रास्ता, एक रास्ता नहीं है। तो दर्शकों, सीधे आप फोन कीजिए, मिलिए, और मिलने के बाद में सॉल्यूशन निकलेगा, पक्का निकलेगा, कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सर, चर्चा आपसे और बहुत सारी करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सुशीला जी हैं ग्रेटर कैलाश से हमारे साथ। स्वागत है मैम आपका। हेलो जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहती हैं? ये यूट्रस में वो रसौली है मैम मेरे, और 40 की उम्र हो चुकी है।
तो है कोई, बच्चे नहीं है मेरे। रसौली आप अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। यदि रसौली बड़ी है तो ऑपरेशन से निकालवानी पड़ेगी, यदि छोटी है तो दवाई 1 महीने आप मंगा के खा सकते हैं। छोटी रसौली के लिए जरूरत नहीं होती। अब साइज देखना पड़ेगा, साइज क्या है, ठीक है ना। कई रसौलियां हैं, उसमें एक बड़ी है और छोटे छोटे भी हैं, उससे तो इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने कुछ बोला आपको, कुछ कहा है क्या करना है आगे? डॉक्टर तो अभी है कि हाँ 40 की उम्र हो गई है तो कमी उम्मीद है। नहीं, कोई 40 की उम्र कोई मायने नहीं रखती है। 40 की उम्र को आप भूल जाइए, बच्चा आपको हो जाएगा। पहले अपनी रिपोर्ट जरा भेज दीजिए और इसके बाद में आप मुझसे बात कर लीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखते हैं किस तरह से करना है, ठीक है ना। तो चलिए सुशीला जी, एक बार आप अपनी रिपोर्ट जो है हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर टीवी स्क्रीन पे लगातार चल रहे हैं, जिससे कि डॉक्टर नरेंद्र जी ये जांच कर पाएँ कि आखिरकार किस तरीके की समस्या चल रही है और क्या कुछ आगे वो आपको बता सकते हैं। लेकिन परेशान नहीं होना है, संतान सुख की प्राप्ति आपको ज़रूर होगी। जिस तरीके से आपने बताया कि डॉक्टर्स ने कह दिया है कि 40 साल की उम्र हो गई है और परेशानियाँ इसलिए उत्पन्न हो रही हैं, तो घबराइए मत। बस हमारी संस्थान से आप जुड़िएगा। कार्यक्रम के बाद जो टीवी स्क्रीन पे लगातार नंबर चल रहे हैं, इन पर आप कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, सीधे सर से डिस्कस जरूर कीजिएगा। सर बात कर रहे थे यहाँ पे इनफर्टिलिटी को लेकर। आजकल ये भी देखा जा रहा है खान पान बहुत अटपटा होने लगा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग अवॉइड कर देते हैं। जो आपकी ये औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि, अगर कोई भी व्यक्ति इसका सेवन करता है, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, इन दोनों के लिए एक अलग अलग दवाइयाँ तो ज़रूर होंगी। और उसके साथ ही मैं ये जानना चाहूँगी कि इसको किस तरीके से लिया जाएगा। क्या ये पाउडर फॉर्म में है या फिर एक टैबलेट है? एक लिक्विड टाइप की दवाई है। 2 तरह की मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में है। 2 गोली सुबह लेनी है, 2 गोली शाम को लेनी है। आधा चम्मच जो लिक्विड वाली दवाई है, आधी चम्मच सुबह लेनी है, शाम को लेनी है। जो स्पर्म के लिए है, आदमी के लिए है, वो पाउडर फॉर्म में है और 2 तरह की टैबलेट है। तो ये 15 दिन के लिए, मतलब 1 महीने के लिए हम लोग भेजते हैं। 15 दिन के बाद में पेशेंट से कहते हैं वो फ़ोन करे। यदि हमें कोई दवाई में चेंजिंग करना होता है तो हम खुद ही वहीं से बता देते हैं। अब बाहर रह रहे हैं, बार बार एबॉर्शन हो रहा है, पीसीओडी की समस्या है, आईयूआई फेल हो गया है, आईवीएफ फेल हो गया है, आप निश्चिंत रूप से दवाई मंगाइए। दवाई मंगाने के बाद में 15 दिन खाइए, मुझसे बात कीजिए। पहले जब तक आप दवाई नहीं मंगाएंगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा, हमें भी नहीं पता चलेगा कि दवाई रेस्पॉन्स कैसी कर रही है आपके ऊपर में। हर पेशेंट के लिए अलग अलग होता है, पर एक नॉर्मली हम लोगों ने दवाई बनाई हुई है जो सब पेशेंट में, मतलब लेडीज के अलग, जेंट्स के लिए अलग। और एक बार आप मंगा के खाइए। 15 दिन के बाद में जरूरत होती है आप फोन कीजिए। फोन के बाद में कुछ चेंजिंग करना होता है, हम फोन पे ही आपको चेंजिंग करा देते हैं। कुछ पीने वाली दवाई बढ़ानी होती है, कुछ होती है, कुछ मार्केट में मिलती है। सारी दवाइयां कोई हम लोग नहीं देते हैं, कुछ ही दवाई बनाते हैं, कुछ मार्केट से भी लेनी पड़ती है आपको। तो बीच में आपको बता दिया जाता है कि आप इस दवाई को ले लीजिए। जी, तो ये दवाई किन किन चीज़ों पे काम करती है, साथ ही ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कोई इसका साइड इफेक्ट तो नहीं है? जनरली साइड इफेक्ट ना के बराबर होता है। जैसे आप लोग यदि राजमा खाते हैं, मतलब वो खान पीन नेचुरल दवाइयां हैं और रिप्रोडक्टिव जो हमारे ऑर्गन्स हैं उस पर सीधी काम करती हैं। आपके ओवम को बिल्कुल ठीक करेंगे, आपके स्पर्म को बिल्कुल ठीक करेंगे। यदि आपकी ट्यूब खुली हुई हैं दोनों या एक भी खुली हुई है तो आपको आईवीएफ कराने की जरूरत नहीं है। ट्यूब को जो उसके काम करने की क्षमता है उसको बढ़ा देगी और आपको खुद भी महसूस होगा। बार बार हैबिचुअल अबॉर्शन हो रहा है तो उसके लिए आप दवाई मंगा सकते हैं और खा के देखिए, आपको अबॉर्शन वगैरह ये सब चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी और आपको खुद महसूस होगा 1 महीने में ही कि हाँ मुझे कितना फर्क पड़ा है। तो चलिए अब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सविता जी हैं दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो जी सविता जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है? हेलो मैम। हाँ जी। मेरी उम्र 43 हो गई है मैम। जी हेलो जी बताइए। हाँ जी मैम, मेरे को बेटियां हैं, मेरा सविता जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर नहीं आ पा रही है, कोशिश कीजिए नेटवर्क में आके आप बात करें। 43 है जी। 43 मेरी उम्र 43 हाँ जी है। हाँ जी जी। तो मेरी 2 बेटियां हैं जी और मेरा बेटा नहीं है जी। तो आपका सवाल क्या है? मेरी मैम को संतान सुख चाहिए, मुझे बेटा चाहिए, मेरे को संतान सुख नहीं हो पा रहा। देखिए उस तरह का कोई ऐसा नहीं है। हाँ, यदि आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो उसके लिए तो दवाई है, पर जो आप कह रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल है।
तो यदि आपको बच्चे की दिक्कत है तो आप संस्थान में एक बार फोन कर लीजिए, उस पर हम लोग आपको बता देंगे। जी सविता जी, कैसा ही आपका सवाल था, ये हमारी समझ से बिल्कुल ही परे है। मतलब आपके पास 2 बेटियां हैं, उसके बाद आप बेटा चाहती हैं, तो बहुत ही आश्चर्य की बात होती है जब ऐसे कॉल्स आते हैं दर्शकों के, आपके पास बच्चे की प्राप्ति है लेकिन आप बेटा चाहते हैं। यहाँ पे बेटे या बेटी होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे संतान सुख की बात हो रही है। आपके पास बच्चे होने के बावजूद आप इस तरीके की डिमांड कर रही हैं, मतलब ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। आपने इस तरीके का सवाल किया। बस को हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि लड़का हो लड़की हो, भेदभाव तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि संतान हमारे जीवन में आ जाए यही बहुत बड़ी बात है। बाकी दर्शकों, अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो तो लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी आप इन्हीं नंबर्स पे कांटेक्ट करके बाकायदा पर्सनल अपॉइंटमेंट आप डॉक्टर नरेंद्र राठी जी से ले सकते हैं, कोई भी चार्जेस इसके नहीं है। सर, अब मैं बात करना चाहूंगी, यहाँ पे कई बार देखा जाता है कि महिलाओं में तो समस्या होती ही होती है, पुरुषों में भी क्या इस तरीके की समस्याएं होती हैं? नहीं, परेशानी तो है। 40% जैसे हम लोगों ने पहले ही किया, 40% स्त्री जिम्मेदार है, 40% पुरुष जिम्मेदार है, 20% समय का योगदान है, जो हम लोग पहले ही आपकी बात कर रहे थे। तो उसमें वही हम लोग देखते हैं भाई हम लोग कितना सहयोग कर सकते हैं, मेडिसिन हमारी कितनी सहयोग कर सकती है। लेडीज में थोड़ा सा हमें परेशानी ये आती है कि अंडा जो है वो सिंगल ओवम निकलता है, स्पर्म काउंट यदि थोड़े कम हो जाए तो उन्हें बढ़ाना थोड़ा आसान है। तो लेडीज के लिए थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा है, क्योंकि सिंगल ओवम है, तो ओवम की यदि क्वालिटी खराब हुई तो आपको बच्चा पैदा करने में दिक्कत होगी। तो उसी के लिए ये पहले से ही वर्णित है दवाई, कोई ऐसा नहीं है कि कोई, हम लोगों ने इसमें काम किया है, देखा है कैसे काम करती है दवाई। फॉलिकल स्टडी बार बार कराई है हम लोगों ने पेशेंट की, तो पक्का है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो आजकल आप नेचुरल IUI वगैरह करा रहे हैं उसे कराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। IVF फेल हुआ है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आके मिल सकते हैं। दवाई 1 महीने मंगाइए, 1 महीने दवाई खाइए और 1 महीने के बाद मुझसे आप बात कीजिए। इससे हमें भी ये पता चलता है कि दवाई हमारी कितना काम आप पे कर रही है। नहीं कर रही है तो उसके हम उपाय आपको बताते हैं कि भाई इसमें क्या और हम चेंजिंग कर सकते हैं। तो इस पहले सिंगल 1 महीने आप दवाई खाइए, 15 दिन के बाद में संस्थान में फोन कीजिए। रेस्पॉन्स काफी बहुत बढ़िया है, और यदि पेशेंट हमारे 10 में से यदि 8 पेशेंटों पे अच्छा रेस्पॉन्स करती है तो उसे हम अच्छी दवाई में गिना जाता है। कभी कभी कुछ थोड़ा टाइम ऐसा होता है जब नहीं कर पाती है तो समय बदल देते हैं, भाई अभी आप 2 महीने रुक जाइए, फिर आप 2 महीने के बाद में। कुछ नक्षत्रों का भी वर्णन इसमें आता है, आयुर्वेद में भी आता है कि उस नक्षत्र में बनाई हुई दवाई ऐसी कभी जरूरत पड़ती है तो हम उसका भी उपयोग लेते हैं। हमारा पूरा संस्थान का ध्यान ये है कि आपका परिवार बसे, आपको संतान सुख की प्राप्ति हो। प्रोग्राम का भी नाम संतान सुख इसीलिए रखा गया है कि अच्छी संतान आपको प्राप्त हम लोग करा सकें। उसके लिए आप हम लोगों से सीधे संपर्क कीजिए, सीधे मिलिए, सीधे दवाई मंगाइए, 15 दिन दवाई खाइए, आपको रेस्पॉन्स अवश्य मिलेगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। जी सर, अब एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कौशल्या जी हैं जयपुर से हमारे साथ, स्वागत है आपका। चलिए, लगता है इनसे संपर्क हमारा टूट गया है, आप फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी दर्शकों, लगातार आपके टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, इन्हीं पर आपको कांटेक्ट करना होगा। कार्यक्रम के बाद भी यही नंबर आपकी मदद करेंगे। बाकी अगर आप लोग आयुर्वेदिक औषधि मंगवाना चाहते हैं उसके लिए भी इन्हीं नंबर्स पे आपको कांटेक्ट करना होगा। सर, अब मैं बात करना चाहूँगी मिसकैरेज को लेके। अमूमन देखा जाता है कि कई बार महिलाओं को लगातार मिसकैरेज होने लगते हैं, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं? उसी को हम लोग बार बार गर्भपात एक शब्द होता है, हैबिचुअल अबॉर्शन हम लोग उसको कहते हैं। तो उसमें यूट्रस भी ठीक नहीं होता है, अंडे का जो ओवम की जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं होता है। मतलब घुमा फिरा के आपको उसी 2 बातों पे हम लोग लेके आएंगे कि या तो स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं है या आपकी ओवम की क्वालिटी ठीक नहीं है। अच्छा, उसी के लिए ये औषधि है। आपकी बार बार जो हैबिचुअल अबॉर्शन हो रहा है, हाँ IVF कराया तब भी आपको अबॉर्शन हो गया, IVF आप कराइए, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 महीने दवाई खिलाइए, खिलाने के बाद में आप IVF कराइए, आपका IVF काफ़ी हद तक पॉजिटिव होगा। गूगल पे जाइए, आप गूगल कीजिए, 10 में से सिर्फ 4 मरीज, 100 में से 40 से 50%, कुछ IVF वाले कह देते हैं 70-80%, ऐसा है नहीं। गूगल पे आप जाइए, IUI कितना सक्सेसफुल है, गूगल पे आप IVF के बारे में पूछिए कि सक्सेसफुल कितना रेट है, बस 40 से 50% के बीच में मिलता है, और 10 से 15% के बीच में IUI का है। जैसे ही आप ये दवाई खाएंगे आपका IUI कराने की तो जरूरत ही नहीं है, IVF की जरूरत कुछ मामलों में पड़ती है। हम लोग भी IVF को सपोर्ट लेते हैं जब जरूरत होती है, और हमारा ये मानना है कि आपका IVF बिल्कुल जरूरत है तो हम लोग
खुद हमारे आईवीएफ सेंटर है, हम आपका आईवीएफ कराएंगे और आपको संतान प्राप्ति में पूरा सहयोग हम लोग देंगे। निराश होने की जरूरत नहीं है। 17 साल हो गए, 18 साल हो गए, ट्रीटमेंट जो आपने कराया वो बिल्कुल ठीक कराया, ट्रीटमेंट आपका कोई गलत नहीं था। हुआ क्या कि जिस महीने आप ट्रीटमेंट करा रहे थे वो जो दवाई आप खा रहे थे वो सिर्फ उस महीने काम करती है, अगले महीने नहीं करती है। आपने 2 महीने कराया, आप ये सोचते हैं मुझे हो जाना चाहिए, निराश होकर आप घर में बैठ जाते हैं। जरूरत नहीं है, आप ये 3 से 4 महीने दवाई खाइए। जैसे ही आप 3 से 4 महीने दवाई खाते हैं, नेचुरल तरीके से आपके या तो स्पर्म काउंट कम है तो वो बढ़ जाएंगे तो आपको बार बार इंजेक्शन या दवाई खाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से आपका ओवम ठीक हो जाएगा। यदि कोई इंफेक्शन बार बार हो रहा है वो इंफेक्शन नहीं होगा। जैसे ही आपको बार बार इंफेक्शन नहीं है, हाँ ट्यूबरक्लोसिस है तो टीबी की जरूर दवाई खाइए। ट्यूब बंद है तो आप बिल्कुल डिस्कस कीजिए कहीं टीबी तो नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे ही आप टीबी की दवाई साथ में खाएंगे, आपकी वो समस्या खत्म। आपकी यूट्रस पूरा सपोर्ट करती है, ओवरी पूरा सपोर्ट करती है, हार्मोन्स के लेवल नीचे आ जाते हैं, आपका कंसीव होना बिल्कुल तय है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं। तो दर्शकों, 25 साल का अनुभव डॉक्टर नरेंद्र राठी जी का ये कहता है कि संतान सुख की प्राप्ति आप सभी को हो सकती है, बस आप लोगों को प्रयास करना है। कोई उम्र की सीमा नहीं है, लेकिन हर कोई डॉक्टर यहाँ पे यही कहता है, बकायदा सर भी यहाँ पे ये बोलते हैं कि सही समय पे संतान होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हमारे शरीर में होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं तो प्रयास कीजिए, हमारी संस्थान से जुड़िए, एक बार हमारी आयुर्वेदिक औषधि का इस्तेमाल आप जरूर करके देखिए, फिर देखिए कैसे आप लोगों को संतान सुख की प्राप्ति जरूर होती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रेखा जी हैं जयपुर से हमारे साथ। रेखा जी, स्वागत है आपका। रेखा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन रही हूँ ना मैं। जी, सवाल कीजिए अपना। अपने मेरी उम्र 32 साल है और सब जगह दिखा लिया है, संतान सुख नहीं है, 12 साल हो गई है, बच्चा नहीं लग रहा है। कुछ जांच वगैरह आप लोगों ने कराई है, कुछ बता पाएंगे, कुछ याद हो आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, काफी जगह, अजमेर वगैरह, जयपुर में एक खुशामन सिटी है, वहाँ पे सब कुछ करवा लिया हमने। तो डॉक्टरों ने आपको क्या बताया, कुछ बता पाएंगे? डॉक्टरों ने तो है ना, मतलब वो अब डॉक्टर ही जान पाते हैं, वो है ना, चेकअप भी किया और मशीन लगा कर भी कुछ देखा ऐसे। डॉक्टरों ने कुछ डिस्कस करते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आपको ये दिक्कत है? ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं बताते हैं, डॉक्टर से आपने पूछा होगा? नहीं, बताया होगा। और मतलब है ना, या तो अंडे के बारे में बताया होगा, या ट्यूब बंद है ये बताया होगा, या IUI आपकी की होगी उन्होंने। तो हो जाएंगे क्या है ना, मतलब दवाई तो दी, उसके बाद में दवाई कर दिया, मना कर दिया यार कि नहीं होगा। ऐसे क्या हो जाएगा यार? क्या है, जरा जोर से बोलिए, दोबारा बताइए क्या बताया डॉक्टर ने। मतलब है ना, चेकअप किया, सब कुछ रिपोर्ट वगैरह सब कुछ दी, लेकिन है उसके बाद भी अब पता नहीं, कुछ कह नहीं रहे हैं, वो कहना लगते हैं ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, एक काम कीजिए, आप 1 महीने की दवाई मंगाइए, आप 1 महीने की दवाई खाइए, आप 15 दिन के बाद मुझसे फोन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है सब आपकी ट्यूब वगैरह ठीक है, ओवम रैप्चर नहीं हो पा रहा है शायद। और एक बार अपनी रिपोर्ट भेजना चाहे आप भेज दीजिए। कुछ पेशेंटों को रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने IUI कराई है उन्हें कोई रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है, उनकी सब कुछ नॉर्मल है, तभी डॉक्टर IUI करते हैं, ये समझ लीजिए। PCOD यदि पेशेंट को बताया है, कोई जरूरत नहीं है उन्हें कोई रिपोर्ट भेजने की, आप दवाई मंगाइए, दवाई खाइए 1 महीने। स्पर्म काउंट कम है, आपको पता है कि स्पर्म काउंट कम है, सीधी दवाई मंगाइए, आप दवाई खाइए। हैबिचुअल अबॉर्शन हो रहा है आपका, सब कुछ ठीक है, एबॉर्शन हो रहा है, उसके लिए भी आप दवाई खाइए सिर्फ 1 महीने जी। और कोई दिक्कत हो तब मुझे आप फोन कीजिए। सभी पेशेंटों के मैं फोन भी नहीं सुन पाता हूँ, दिक्कतें हैं, 400-400 फोन आते, नहीं सुन पाते, तो वही पेशेंट फोन के लिए कहें कि डॉक्टर साहब से बात करा दें। हाँ, जिन्होंने दवाई खा ली है, दिक्कत तब है जी। तो चलिए रेखा जी, सब कुछ ठीक है, बस आप एक बार संस्थान से वो आयुर्वेदिक औषधि मंगवा लीजिएगा, 1 महीने के अंदर खुद आपको परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल कार्यक्रम में दर्शकों इतना ही। आपने अपना कीमती समय में दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार दर्शकों।